नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजर, यहां जो हवा बहती है वही दिल्ली का रास्ता यदि तय करता है तो यकीन मानिए कि बिहार में वो ताकत है जो हवा का रुख बदल दे। और कल जब गांधी मैदान में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, बगैर कोई व्यवस्था के, कोई व्यवस्था नहीं की थी इंडिया गठबंधन ने, ना बसें लगाई गई थी, ना ट्रेनें की बोगी बुक की गई थी। उसके बाद भी उस भीड़ का गांधी मैदान में पहुंच जाना क्या उस हवा के रुख को स्पष्ट करता है। कहा जाता है कि कुछ चैनलों ने जब इस खबर को दिखाना शुरू किया तो ऊपर से निर्देश आए कि नहीं, इस खबर को नहीं चलाई जाए, इस भीड़ को नहीं दिखाया जाए, क्योंकि मोदी सत्ता भी जानती है कि बिहार में यदि इस तरह का हवा का रुख है तो उसका असर धीरे धीरे दूसरे राज्यों में पड़ना तय है। तब क्या बिहार के गांधी मैदान में कल जो हुजूम उमड़ा है वह उस हवा को पलट देगा जो 2019 में मोदी सत्ता के लिए बहने लगी थी। केवल 6 राज्यों में 200 से ऊपर सीट जीत ली थी मोदी सरकार ने, और यदि 7 राज्य 8 राज्य की बात करें तो उन्हीं राज्यों ने मोदी सरकार को 272 के जादुई आंकड़े को पार करवा दिया था। क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीट, जिसमें से 105 सीट पर यदि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है या एनडीए का कब्जा है, तो क्या उतनी सीट इस बार जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी? और यदि अखिलेश यादव ने कल कहा कि हमने तो 80 सीट पर भाजपा को रोक दिया है, यदि बिहार भी 40 सीट पर रोक दे तो क्या 303 सीट वाली भाजपा एक ही झटके में 200 सीट पर नहीं पहुंच जाएगी? यकीनन, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से 65 सीट लगभग भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पास, यानी अकेले भाजपा के पास 62 सीट, और बिहार के 40 में से 39 सीट लालू प्रसाद यादव की पार्टी को कोई सीट नहीं मिला था, 1 सीट कांग्रेस जीती थी। इन 2 राज्यों से ही भाजपा 105 सीट जीत ली थी, और यदि यह आधा भी हो गया, जिस तरीके का हुजूम कल गांधी मैदान में दिखा है, वह साफ संकेत दे रहा है कि अब मोदी की कोई भी गारंटी नहीं चलने वाली है। साम दाम दंड भेद के सारे हथियार भोथरे पड़ने लगे हैं। क्या कुछ नहीं किया गया मोदी सरकार के द्वारा इस दौर में। विरोधियों को कुचलने की तमाम कोशिश की गई, विरोध के स्वर को जेलों तक में डाला गया, और ईडी सीबीआई के माध्यम से सब कुछ अपने अनुकूल कर लेने की राजनीति के साथ धर्म की पट्टी बांधकर क्या कुछ खेल नहीं खेला गया। नफरत की दुकानें सजा दी गई ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो, लेकिन बाजी तो उसी दिन से पलटना शुरू हो गया था जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कर दिया। मोहब्बत की दुकान चल पड़ी है कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा, और इस दुकान का ही परिणाम है कि आज वे दल सब एक साथ हो गए जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे।
और इसकी वजह उनका सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, बल्कि इस दौर में संवैधानिक संस्थानों को जिस तरीके से रौंदा गया, लोकतंत्र को कुचलने के लिए क्या कुछ खेल नहीं खेला गया, न्यायालय के फैसले तक बदल दिए गए, और इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या बिहार में हवा अब मोदी सरकार के खिलाफ बहने लगी। ये तो 2 राज्यों की बात थी जहां 105 सीटें भाजपा ने जीत ली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र, जहां 48 में से 41 सीटें भाजपा और उनके सहयोगियों के पास था। और जब उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया मोदी के खिलाफ खड़े होने का, तो शिवसेना भी तोड़ दी गई और शरद पवार की पार्टी एनसीपी को भी तोड़ दिया गया। और कहा जा रहा है कि अब जो स्थिति बन रही है उसमें दहाई अंक भी मुश्किल है। दहाई अंक भी नहीं पाने का मतलब है सीधे सीधे 30 सीटों का नुकसान। यानी बिहार, यूपी और महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के पाले में 145 सीट से ज्यादा सीट थी। और सोचिए आप कि किस तरीके से यदि इस बहती हवा ने अपना रूप धारण कर लिया या आंधी में तब्दील हो गया, तो मोदी की उस गारंटी का क्या होगा जो पहले ही ध्वस्त है भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के मामले में या अपराधियों को पनाह देने के मामले में। क्या लोगों को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके से जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन्हें धमका चमका कर भाजपा में शामिल किया जा रहा है? क्या लोगों को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवानों के छाती पे हाथ धरने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दिया जाता है? बलात्कार और हत्या में सजा पाए राम रहीम को पैरोल पर 1-2 बार नहीं दर्जनों बार छोड़ा जाता है। क्या लोग अब महसूस करने लगे हैं? क्या लोग बेरोजगारी और महंगाई भी महसूस करने लगे हैं? क्योंकि बिहार के गांधी मैदान में जब तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात की तो क्या कुछ तालियां नहीं बजी? तो क्या मध्य प्रदेश की 29 सीटें, जिसमें से 28 सीटें भाजपा के पास है, एक ही झटके में आधी हो जाएगी? कहना कठिन है, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थितियां कुछ दूसरे ढंग की हैं। बिहार की हवा का असर वहां कितना पड़ेगा अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब 28 सीटें जीतना मुश्किल है, यानी सीटें कम होना तय। तब राजस्थान की 25 में से 25 सीटें क्या भाजपा जीत लेगी? सवाल ही नहीं उठता। ये राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है, क्योंकि जाट आंदोलन और अब कुशवाहा आंदोलन ने भाजपा सरकार की नींद उड़ा दी। कल परसों ही शुरू हुआ है, कुशवाहा समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग कर दी है। जाट आरक्षण से अभी भाजपा उबर ही नहीं पाई थी, और कुशवाहा समाज के आंदोलन ने उनकी नींद उड़ा दी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुए एक राज्य, जहां राज्य निर्माण के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर बार लोकसभा में वह 9 सीट या 10 सीट जीतती रही है 11 में से। पिछले बार भी राज्य में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी भाजपा ने 9 सीटें हासिल की थी। केवल कोरबा और जगदलपुर की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। यहां सीधा मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा के बीच, लेकिन जो टिकट दी गई है वह साफ संकेत दे रहे हैं कि अब यह खेल यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान और न ही छत्तीसगढ़ में चलने वाला है।
क्योंकि इस दौर में लोगों ने देखा है कि किस ठसक के साथ टिकट बांटी, किस ठसक के साथ नेताओं को अपनी उंगली में नचाए मोदी सत्ता ने। यह लोगों ने देखा है, महसूस किया है। कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है, भले ही वे खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके आंखों में अभी तक धर्म की पट्टी बंधी हुई है। तब ऐसे में छत्तीसगढ़ में कल हमने विस्तार से बताया था कि किन किन सीटों में कमजोर प्रत्याशी साफ नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस ने यदि ठीक ठाक उम्मीदवार उतार दिए तो यकीन मानिए कि दांव उल्टा ना पड़ जाए। क्योंकि राजनांदगांव में यदि संतोष पांडे को रिपीट किया गया है, दुर्ग में विजय बघेल को रिपीट किया गया है, तो यह मोदी सरकार का डर था। लेकिन जिन लोगों की टिकट कट गई है, 5 साल मेहनत करते रहे, 3-3, 4-4 लाख वोटों से जीत कर आए थे, एक ही झटके में उन्हें किनारे कर दिया गया। क्या सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए कि चुनाव तो मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा और बाकी किसी नेताओं की कोई औकात नहीं? तो क्या छत्तीसगढ़ इस तरह के रवैये को स्वीकार करती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। यकीन मानिए कि महासमुंद, कोरबा, जगदलपुर, कांकेर, सरगुजा से तो दल बदलू को टिकट दे दी गई है। चिंतामणि महाराज कांग्रेस से आए, लेकिन जो 195 लोगों की लिस्ट है, उस लिस्ट में किस तरीके से अपराधी भरे हुए, यह भी तो सामने है लोगों के। जिस कृपा शंकर सिंह को कांग्रेस ने घास नहीं डाला, एक आरोप लगने के बाद वे महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे, और जब आरोप लगे उसके बाद कांग्रेस ने उनसे कभी टिकट नहीं दी। लेकिन उसे पार्टी में लाकर यदि मोदी सरकार टिकट देती है तो क्या वह जनता को बेवकूफ समझती है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जिन लोगों के खिलाफ मोदी सरकार ने आवाज उठाई, चाहे उनके भ्रष्ट आचरण को लेकर, चाहे उनके आपराधिक छवि को लेकर, और उन्हें पार्टी में लाकर यदि टिकट दे रही है और सोच रही है कि जनता उन्हें स्वीकार कर लेगी, तो क्या ऐसा लोकतंत्र में संभव है? कहना कठिन है, लेकिन जनता सब कुछ समझती है। इस देश ने देखा है, और जनता ने समय समय पर ऐसे दल बदलुओं को ठिकाने लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तब यदि इन 6 राज्यों के 233 सीटों में से 200 सीट यदि भारतीय जनता पार्टी के पास है या उनके सहयोगियों के पास है, और हवा जो बिहार में कल गांधी मैदान से बहना शुरू हुआ है, उसका असर इन 6 राज्यों में पड़ना तय माना जा रहा है। तो यकीन मानिए कि भाजपा एक ही झटके में 200 सीट से नीचे चले जाएगी। तब मोदी का वह हुंकार जो 400 सीट पार की बात करता है, या मोदी की गारंटी जिसका कहीं कोई अता पता नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। हम सिर्फ छत्तीसगढ़ का उदाहरण आपको दे देते हैं कि महतारी वंदन योजना में प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात की गई थी, लेकिन सत्ता आते ही क्राइटेरिया बदल दिया गया। धान की उपज की कीमत 1 मुश्त देने की बात की गई थी, लेकिन वह भी 2 किस्तों में दिया जा रहा है। अभी मिला नहीं है दूसरा किस्त। अभी सिर्फ एमएसपी से खरीदी की कीमत ही किसानों तक पहुंची, और जो अंतर की राशि है 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कही गई थी, और वह अंतर की राशि अभी तक किसानों को नहीं मिला है, जबकि देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना हो या स्मार्ट सिटी, सब कुछ तो जनता के सामने है, तो बिहार के भी जनता के सामने है। और जब हवा बदलने का मादा बिहार में है, तो यकीन मानिए कि गांधी मैदान से जो हवा बहने लगी है, उसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक पहुंच कर रहेगा। धन्यवाद।